भारत के इतिहास में एकमात्र अशोक ही ऐसे शासक हैं, जिनकी नीति से भारतीयता का अन्य देशों में भी प्रचार हुआ, घृणा के स्थान पर सहृदयता विकसित हुई, सहिष्णुता और उदारता को बल मिला, बर्बरता के कृत्यों से भरे हुए विश्व इतिहास को एक नई दिशा का बोध हुआ तथा जिन्होंने न केवल मानव की वरन जीव मात्र की भी चिंता की पाई। यह सर्वमान्य तथ्य है कि अशोक अपने काल के अकेले ऐसे सम्राट थे, जिसकी प्रशस्ति उनके गुणों के कारण होती आई है, बल के डर से नहीं पाई पैरा। इस लोकप्रिय शासक का काल 237-232 ईसा पूर्व माना जाता है, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त के पुत्र तथा बिंदुसार के पुत्र अशोक अपने शासन के आरंभिक दिनों में एक खट्टर शासक थे तथा वे विशुद्ध न्याय व्यवस्था पर विश्वास करते थे, शिकार और दावत का उन्हें बड़ा शौक था, युद्ध कला में प्रवीण होने के कारण युद्ध करना उन्हें अच्छा लगता था, अशोक को अपने साम्राज्य को सुरक्षित रखने तथा सामान्य विस्तार के लिए युद्ध करने के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं सूझता था, इसी दिशा में अग्रसर होते हुए उन्होंने 261 ईसा पूर्व में कलिंग राज्य पर आक्रमण किया तथा उसे अपने अधिकार में ले लिया, इस विभत्स युद्ध में हुई लोगों की क्षति ने उनके हृदय को द्रवित कर दिया तथा उनका हृदय परिवर्तित हो गया, पैरा। उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया तथा भविष्य में हथियार न उठाने का संकल्प लिया, स्वयं बौद्ध धर्म का पालन किया तथा इस धर्म के प्रसार के लिए लंका, अफगानिस्तान, पश्चिमी एशिया, मिस्र, यूनान, तिब्बत सहित कई देशों में अपने दूत भेजे, उन्होंने एक नए धर्म और विचार धम्म को प्रतिपादित कर अपने समस्त राज्य क्षेत्र में लागू करवाया, पैरा। सिंगली अनुश्रुतियों दीपवंश और महावंश के अनुसार, अशोक को अपने शासन के 14वें वर्ष में निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म का उपदेश देकर अत्यधिक प्रभावित किया, तत्पश्चात वे मोगली पुत्र तीस के प्रभाव में आकर पूर्ण रूप से बौद्ध हो गए, उपगुप्त नामक भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, पैरा। सम्राट अशोक का धम्म केवल धर्म या धार्मिक व्यवस्था नहीं है, अपितु एक नैतिक व्यवस्था तथा एक सामान्य आचार संहिता है, जो कि सभी धर्मों का एक समान मिलन स्थल है, अशोक एक कट्टर बौद्ध होते हुए भी धार्मिक मामलों में सहिष्णु थे तथा सभी धर्मों की मूल एकता में विश्वास करते थे, उनके शासन के दौरान धम्म के प्रचार के लिए साम्राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में शिलालेखों तथा स्तंभ लेखों की स्थापना की गई, धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई, महामात्र प्रत्येक 5 वर्षों के अंतराल पर धम्म यात्रा करते थे, पैरा। अशोक ने अनेक जन कल्याणकारी कार्य और प्रशासनिक सुधार किए, इन कार्यों में मनुष्यों और पशुओं के लिए चिकित्सालय खोलना, जड़ी बूटियों, कंदमूल और फलों सहित औषधीय पौधों के संवर्धन के लिए वानस्पतिक उद्यान लगवाना, यात्रियों और पशुओं की सुविधा के लिए सड़कों के किनारे कुएं खुदवाना, स्त्रियों के कल्याण के लिए तथा उनमें धम्म प्रचार के लिए स्त्री अध्यक्ष महामात्रों की नियुक्ति करना आदि शामिल है, इसके अतिरिक्त, सन्यासियों, वृद्धों तथा शारीरिक रूप से अक्षम व्यक्तियों को दान देना और पशु पक्षियों को हत्या बंद करना जैसे कार्यों को कार्यान्वित किया गया था, पैरा। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल के 10वें वर्ष में सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की, इसके पश्चात अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की थी तथा उस ग्राम को कर मुक्त घोषित कर दिया, उनके शासनकाल में ही पाटलिपुत्र में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया,
जिसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तीस ने की थी पाई। इसी संगीति में अभिधम पिटक की रचना हुई थी पाई। अशोक की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उन्होंने अपने जीवन के अंत तक केवल धम के बल पर साम्राज्य को एकता के सूत्र में बांधे रखा पाई। मानव इतिहास में अशोक एक ऐसे महानतम शासक थे जिनका शासनकाल राष्ट्रों के आख्यान में एक अनुपम तथा उज्जवल युग का प्रतीक है पाई। उनकी महानता इस बात में निहित है कि आज से इतने वर्ष पूर्व भी अपने शासन में इतने सुस्पष्ट रूप से उन्होंने मानव मूल्यों की स्थापना की थी और भारत में नैतिक जागृति पैदा करने के लिए आजीवन कर्मठ प्रयास किए पाई। पैरा एक सर्वोच्च एवं सक्रिय मानवतावादी शासक के रूप में उनका दृष्टांत अद्वितीय है पाई। अनेक विद्वानों ने अशोक की तुलना विश्व इतिहास की विभूतियों कॉन्स्टेंटाइन एटोनियस अकबर सेंट पाल नेपोलियन तथा सीजर के साथ की है पाई। H.G. वेल्स के अनुसार अशोक का चरित्र इतिहास के स्तंभों को भरने वाले राजाओं सम्राटों धर्माधिकारियों संत महात्माओं आदि के बीच प्रकाशमान है और आकाश में प्राय एकाकी तारे की तरह चमकता है पाई। पैरा असफलता सफलता की कुंजी होती है। इस कहावत को चरितार्थ करने वाले लिंकन की जीवनी ने ऐसा अनुपम उदाहरण प्रस्तुत किया जो किसी भी व्यक्ति के लिए प्रेरणा स्रोत हो सकता है उन्हें अपने जीवन के अधिकांश वर्षों में केवल असफलता से ही दो चार होना पड़ा पाई। 22 वर्ष की उम्र में व्यापार असफल होने के बाद 23 वर्ष की उम्र में राजनीति में कदम रखते हुए वे विधायक का चुनाव हार गए थे। नेक्स्ट, एक राजनेता के अतिरिक्त गांधी जी ने एक समाज सुधारक के रूप में जातिवाद छुआछूत नशाखोरी बहुविवाह पर्दा प्रथा तथा सांप्रदायिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए अनेक कार्य किए पाई। गांधी जी जीवन भर हिंदू मुस्लिम एकता के हिमायती रहे किंतु आज़ादी मिलने के बाद वे इस एकता को बनाए नहीं रख सके इसलिए धर्म के नाम पर जब भारत के विभाजन की बात शुरू हुई तो वे बहुत दुखी हुए पाई। वे नहीं चाहते थे कि विभाजन हो किंतु परिस्थितियां ऐसी बन गई कि विभाजन को नहीं रोका जा सका पाई। पैरा दुख की बात यह है कि गांधी जी को समझने में हिंदू और मुसलमान दोनों से ही भूल हुई पाई। कट्टरवादी मुस्लिमों की प्रतिक्रिया में भारत में भी एक कट्टरवादी हिंदू संगठन पैदा हो गया पाई। पाकिस्तान बनने के बाद भी गांधी जी पाकिस्तान की आर्थिक मदद करना चाहते थे पाई। कट्टरवादी हिंदू संगठनों ने गांधी जी की इस नीति का विरोध किया पाई। 30 जनवरी 1948 को जब वे प्रार्थना सभा में जा रहे थे तब नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गोली मारकर उनकी निर्मम हत्या कर दी पाई। इस तरह सत्य और अहिंसा के इस महान पुजारी का दुखद अंत हो गया पाई। पैरा गांधी जी भले ही आज हमारे बीच नहीं हों किंतु उनके विचार प्रासंगिक हैं तथा पूरी दुनिया को रास्ता दिखाते हैं पाई। गांधी जी के दर्शन के 4 आधारभूत सिद्धांत हैं सत्य अहिंसा प्रेम और सद्भाव पाई। उनका विश्वास था कि सत्य ही परमेश्वर है पाई। उन्होंने सत्य की आराधना को भक्ति माना पाई। मुंडकोपनिषद से लिए गए राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते के प्रेरणा स्रोत गांधी जी हैं पाई। गांधी जी की अहिंसा का अर्थ है मन वाणी तथा कर्म से किसी को आहत न करना पाई। उनका विचार था कि अहिंसा के बिना सत्य की खोज असंभव है पाई। अहिंसा साधन है और सत्य साध्य पाई। शांति प्रेमी टॉलस्टॉय रूस तथा हेनरी डेविड थारो अमेरिका उनके आदर्श थे पाई। पैरा चोरी चोरा में तनिक हिंसा हो जाने पर गांधी जी ने तमाम आलोचनाओं के बावजूद
देशव्यापी सत्याग्रह आंदोलन को स्थगित कर दिया पाई। काका कालेलकर के शब्दों में गांधी जी सर्वधर्म समभाव के प्रणेता थे पाई। वसुधैव कुटुंबकम का सिद्धांत और वेदोक्त सर्व खलविदम ब्रह्म उनके जीवन का मूल मंत्र था पाई। उनके हृदय में प्रेम और सभी धर्मों के प्रति आदर भाव था इसलिए वे बापू और राष्ट्रपिता कहलाए पाई। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सच ही कहा था, संभव है आने वाली पीढ़ियाँ शायद ही विश्वास करें कि महात्मा गांधी की तरह कोई व्यक्ति इस धरती पर हुआ था पाई। स्टॉप।